एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और पड़ोसी में रहने वाला एक बच्चा था 8 9 10 साल का। तो उनको उसके प्रति बहुत चिढ़न होता था, बहुत चिढ़ते थे उसको। तो उन्होंने क्या किया एक दिन कि उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया तो गांव भर के लोग उसको खड़े नहीं होने देते, भगा देते थे। कुछ होशियार हुआ तो उसके माँ बाप बोलते कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम यहाँ डिस्टर्ब रहोगे, ना ही तुम पढ़ पाओगे। तो चला गया बाहर। बाहर चला गया तो बड़ा हुआ वहीं कमाने वाने लगा। कमाने के बाद जब वो गांव आया वापस फिर से, तो उसको वही निगाह से लोग देखते थे, क्योंकि बचपन में उसके चोरी का थप्पा जो माथे में उसके लग गया था। गांव वाले वही नज़र से उसको देखते थे, वहाँ खड़े नहीं होने देते थे। अपने दरवाजे के पास, अपने घर के आसपास नहीं खड़े होने देते थे। तो वो गया तो केस कर दिया। तो जज साहब ने पूछा कि तुमने इसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। तो वो बोला लड़का कि मैं बेगुनाह हूँ, इन्होंने मेरे ऊपर झूठ का इल्ज़ाम लगाया था। तो वो व्यक्ति बोल रहे हैं कि हाँ साहब, हमने तो मजाक किया था। तो बोले ठीक है, आपने मजाक किया था, ठीक है, इसकी मतलब सज़ा जो भी होगा हम 1 महीने के बाद सुनाएंगे। आप पन्ना लीजिए और पन्ना में वही सब लिखिए जो आपने इसके ऊपर मतलब इल्ज़ाम लगाया हुआ था। 7 8 पन्ना लीजिए और लिखिए, और लिख के उसको टुकड़ा टुकड़ा करके अपने गांव में फेंक दीजिए। उन्होंने गांव में फेंक दिया। फिर 1 महीना के बाद कोर्ट में बुलाया गया, कोर्ट में गया लोग। तो फिर सज़ा हुई तो बोले कि अरे जज साहब, हम तो मजाक किए थे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो जज साहब बोले जो तुम पन्ना लिखे थे उसको लेकर आओ, हमको सज़ा सुनाना है। तो वो बोले जज साहब वो 1 महीना पहले की बात थी, और वो पन्ना सब उड़ गया, वहाँ पर कुछ नहीं है। तो जज साहब ने कहा कि जैसे तुम पन्ने में लिख कर और वहाँ फाड़ कर फेंक दिए हो, वो पन्ना वहाँ नहीं है, वैसे ही इसके जो आपने ऊपर इसका मतलब इल्ज़ाम लगा दिया था और आज आप बोल रहे हो कि मजाक था, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या उसका वही समय वापस आएगा? लोग की नज़रों में जो ये गिर गया है तो वापस उठ पाएगा? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी के प्रति कुछ कहें सुने तो पहले सोच समझ लें क्या कहना है क्या कहना नहीं है, क्योंकि कभी का मजाक हमारा किसी के लिए भारी पड़ सकता है, किसी की ज़िंदगी के लिए बहुत ही मतलब सोचने समझने वाला पल हो सकता है। इसीलिए कहने की बात यही थी कि किसी को कहें कुछ तो सोच समझ कर कहें, कोई सोच समझ कर बात बोले। राधे राधे।